Good morning, dear student. Welcome to Raj Chemistry. On today, I will tell you about the new topic of second lesson, acid, bases, and salts. I will tell you about the definition of acid, base, and salt with examples. Okay, please listen me and carefully. Okay, class 10th chemistry lesson 2. Salts. First, acids. What is acid? When two or more than two nonmetals combine to each other, then a new compound is formed and that compound is called acid. जब भी आपको दो या दो से अधिक नन मेटल केवल नन मेटल आपस में मिलेगा तो एसिड का फॉर्मेशन करेगा यानी अम्ल का फॉर्मेशन करेगा। इसमें मेटल कभी आपका प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि केवल नन मेटल से मिलके ही आपका क्या होता है एसिड का फॉर्मेशन होता है। ओके, और दूसरी अकॉर्डिंग टू 10th लेवल it is defined like this: the compound which contains hydrogen ion, that means H plus, that is called acid. That is called acid. For example, hydrochloric acid yani H plus, Cl minus H plus, so it is acid. And according to definition of non-metal, hydrogen is non-metal and chlorine is also non-metal. Both are combined to each other and hydrochloric acid is formed, that is acid. H2SO4, here hydrogen is non-metal, sulfur is non-metal, oxygen is non-metal, and H2SO4 yani H2 plus SO4 minus minus yani H2 plus, that means hydrogen ion. Okay, these are the example of acid. Okay, now listen, the compound which is formed by combination of two or more than two nanometers only, and the compound which always contains H plus ion, then these compounds are called acids. For example, HCl, H2SO4, H plus, Cl minus, H2 plus, SO4 minus minus. Okay, H plus, Cl minus, hydrogen ion, H2 SO4, H2 plus, SO4 minus minus. Yani at here hydrogen is also
formed in ion formation yani H plus. Okay, these are the example of acid. Okay, now bases. Second, bases, that means base base किसे कहते हैं? The compound which is made by combination of metal and OH, that is called base. Okay, and the compound which contains OH minus, that is called base. यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो कंटेन करेगा उसे बेस कहेंगे. कहने का मतलब हुआ वह यौगिक जो मेटल और हाइड्रोक्साइड से मिल कर करके कॉम्बिनेशन से बनता है, अनेक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उसे बेस कहते हैं, क्षार कहते हैं. ठीक है, और जो कंपाउंड आपको OH माइनस का आपको कंटेन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं. समझ में आई बात? ओके. और एक है जो सबसे वीकेस्ट बेस में आता है जो नॉन मेटल से बनता है, उसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH. ठीक है, यानी अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड. ओके, तो आप इसका डिफिनेशन जानेंगे. द कंपाउंड which is made by combination of metal and OH, and the compound which contains, यहाँ और कर देते हैं, और में the compound which contains OH minus यानी हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, then these compounds are called bases. Okay, for example, NaOH, MgOH का होल प्लस, यहाँ देखिए Na प्लस OH माइनस, यहाँ Mg प्लस प्लस OH2 माइनस. ओके, यहाँ देखिए OH माइनस है, OH माइनस है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे. मेटल है, OH है, मेटल है, OH है. ओके, और एक आपको जो बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, वो आपका सबसे बिगेस्ट बेस में आता है. ओके, क्लियर है? अब उसके बाद आइए सॉल्ट. सॉल्ट क्या है? नंबर 3, सॉल्ट. सॉल्ट में बोलता है कि जब मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलेगा तो उसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा. लेकिन ये जाना है कि नॉन मेटल तो बहुत सारा होता है सर. कौन सा नॉन मेटल? तो हैलाइड ग्रुप का, हैलोजन ग्रुप का जो आपका नॉन मेटल मिलेगा, कार्बोनेट ग्रुप का मिलेगा, सल्फेट ग्रुप का मिलेगा, नाइट्रेट ग्रुप का मिलेगा, नाइट्राइट ग्रुप का मिलेगा. ठीक है, तो ये सब आपको क्या होगा? साल्ट का फॉर्मेशन करेगा. हाँ, हैलाइड ग्रुप में कौन आ गया? क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया. हाँ, नाइट्रेट में आपका Na3 हो गया,
कार्बोनेट में आपका CO3 हो गया, सल्फेट में आपका SO4 हुआ, सल्फाइड में आपका SO3 हुआ। इस तरह से जो आपको मिलेगा कंबाइन करके जो बनाएगा उसे हम लोग साल्ट कहते हैं। हाँ, दूसरा आपका डिफिनेशन है कि व्हेन एसिड और बेस, जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। हाँ, जैसे मान लीजिए कि NOH हुआ, NOH का हम लोग सॉल्यूशन लिए और HCl डाइल्यूट HCl लिए, दोनों का आपस में करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा और उससे बनेगा सोडियम क्लोराइड, है ना, तो यहाँ सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। हाँ, तो दो डिफाइन हो गया, जिस दोनों डिफाइन को हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे और एग्जाम्पल देंगे। देखिए, द कंपाउंड which is made by combination of metal and non-metal metal like chlorine, bromine, iodine. Okay, or the compound which is made by combination of acids and bases. Then these are called salt. For example, एग्जाम्पल के लिए आइए, जैसे आपका हो गया NaCl, NaBr, इस तरह से आपको चलता जाएगा। फिर आपका Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, ओके, ADC। इस तरह से आपका क्या है, ये सब साल्ट का फॉर्मेशन है। मेटल रहेगा और प्लस नॉन मेटल या नॉन मेटल का कंपाउंड यानी कि आपका कनेक्टर होगा। ओके, तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्ट कहेंगे, यानी द कंपाउंड विच इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाइड्रोजन ग्रुप का है ना, जिससे मिल करके बनेगा। या वो कंपाउंड जो आपको एसिड और बेस से मिलकर बनेगा डबल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस के द्वारा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आपको सॉल्ट, उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको सॉल्ट होगा। यानी NaCl हो गया, NaBr हो गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। ये एक एग्जांपल दिया है सोडियम पर, ऐसे बहुत सारे आपके एग्जांपल। इट्स ओके, नाउ क्लियर। और नेक्स्ट डे आई विल टेल यू अबाउट द टाइप्स ऑफ एसिड, ओके, एंड example also. Okay, okay, thanks for watching my video. On next day I will tell you about the next topic about this. Okay, if you have liked my video, then please like, subscribe and share. Okay, thanks for watching my video.